हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सैनी न्यू जंक्शन यूट्यूब स्टूडियो से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले यूट्यूब वीडियो भूलना भूल जाओगे संस्कृत विषय में छंद टॉपिक पर हमने अध्ययन किया था। छंद के अंतर्गत मात्राओं के ज्ञान, यति, गति, लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राओं का अध्ययन किया और मात्राएं कैसे लगाते हैं इनका भी हमने अध्ययन किया आज। और सूत्र के माध्यम से हमने अध्ययन किया था कुछ छंदों के कितनी मात्राएं होती हैं, एक अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से। एक बार चलो उस ट्रिक को फिर से रिपीट कर चलिए। आज हम आपको छंद की जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक जो है कभी न भूलने वाली, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इंद्र के पास में। इंद्र उपेंद्र के साथ में उपजातियों से युद्ध लड़ने के लिए जाता है। और कितने आदमियों के साथ में जाता है? 11 आदमियों के साथ में। अर्थात इनमें जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 11 मात्राएं पाई जाएगी। दोबारा से देखिए, इंद्र उपेंद्र के साथ में उपजातियों से युद्ध लड़ने के लिए 11 आदमियों के साथ में जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भुजंग द्रुत गति से आकर के वंश के एक आदमी को खा जाता है। भुजंग द्रुत गति से आकर के वंश के एक आदमी को खा जाता है, तो क्या करना पड़ता है? 12वां करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 12वां। अर्थात यहाँ पर जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 12 मिलेंगी। वसंत ऋतु का आगमन 14 वर्ष की आयु से पाया जाता है या माना जाता है। वसंत ऋतु का आगमन कितने वर्ष की आयु से माना जाता है? 14 वर्ष की आयु से। लेकिन अभी जो मालिनी है उसकी उम्र कितनी हो गई है? 15 वर्ष हो गई है। कितनी हो गई है? 15 वर्ष। अर्थात वसंत ऋतु में तो 14 मात्राएं और मालिनी में 15 मात्राएं मिलती है। मंद्राकांता, मालिनी कितने साल की हो गई है? 15 साल की हो गई है। अब वह मंद मंद गति के साथ में, कैसी गति के साथ में? मंद मंद गति के साथ में शिखर पर जाती है। मालिनी मंद मंद कदमों से कहां पे जाती है? शिखर पर जाती है। किस लिए? 17 फूल चुनने के लिए जाती है। कितने फूल चुनने के लिए जाती है? 17 फूल चुनने के लिए मंद गति से कहां पे जाती है? शिखर पर। ठीक है, इसका मतलब मंद्राकांता और शिखरणी में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 17 मात्राएं इसमें पाई जाती है। अच्छा, अब मालिनी जो 15 साल की हो गई है वह मंद गति से शिखरणी पर गई। क्यों गई थी? भाई फूल चुनने के लिए गई थी। लेकिन किसके लिए? शार्दुल विक्रांत के लिए। शार्दुल विक्रीडित अर्थात शार्दुल के लिए वह फूल चुनने के लिए गई थी। क्योंकि शार्दुल विक्रांत तब कितने साल का है? 19 साल का है। शार्दुल विक्रांत कितने साल का है? अभी 19 साल का। उसके लिए मालिनी मंद गति से शिखर पर फूल चुनने के लिए गई थी। और 21 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में, विवाह की आयु भी लड़के की कितनी होती है? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष की आयु में इन दोनों का, किसका? मालिनी का और शार्दुल विक्रांत का क्या हो जाता है? स्त्रीक धरा हो जाता है। अर्थात क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है 21 वर्ष की आयु में। अर्थात स्त्रीक धरा में वर्ण मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 21 मात्राएं पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको ये ट्रिक हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, और इंद्र वज्रा के लिए जो सूत्र का उपयोग किया जाता है वह है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जग्गौग। अर्थात इस इंद्र वज्रा छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका जो क्रम होगा वो कैसे होगा? तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु। अपनी ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि अपनी ट्रिक क्या है याद करने के लिए। देखिए, 2 तगण है, अर्थात 2 तगण है। तय के ऊपर औ की मात्रा। ठीक है, अर्थात कितने ताऊ? 2 ताऊ है। ठीक है ना, ताऊ कितने हैं? 2 ताऊ है। ठीक है, वो जग करके कहाँ पे गए हैं? 2 गुरुओं के पास में। कितने गुरुओं के पास में गए? 2 गुरु के पास में। 2 ताऊ जग करके कितने गुरु के पास में गए? 2 गुरुओं के पास में। ठीक है, चलिए उपेंद्र वज्रा के पास में। अभी ताऊ गए थे, अब जाट जाएंगे। देख, उपेंद्र वज्रा, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। इसका जो सूत्र है उपेंद्र वज्रा जत जास्त तव गौ। ठीक है,
अर्थात उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में जो इनका क्रम होगा वर्णों का, जगण, तगण, जगण और अंत में क्या मिलेंगे, 2 गुरु मिलेंगे। अब देखिए पहले कौन गए थे, 2 ताऊ गए थे 2 गुरुओं के पास में, ठीक है। लेकिन अब कौन जा रहे हैं, जाट जा रहा है, ठीक है। ट्रिक देख लीजिए अपनी, कौन जा रहा है, जाट। जग करके किसके पास में गया, 2 गुरु के पास में। याद रखना वहाँ पे कौन गए थे, 2 ताऊ गए थे, लेकिन यहाँ पे अकेला जाट जा रहा है। देखो जगण, तगण, जगण और अंत में क्या आएंगे, 2 गुरु। अब देखिए उपजाति, उपजाति के अंतर्गत क्या होता है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन्हीं के दोनों का मिश्रण पाया जाता है। यदि आपको किसी भी पद भाग में छंद पूछे और वहाँ पे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा उन दोनों का क्या मिल जाए, मिश्रण मिल जाए, किसका, इंद्र वज्रा का और उपेंद्र वज्रा का, तो वहाँ पे कौन सा छंद होगा, उपजाति छंद होगा। चलिए भुजंग प्रयाग, भुजंग प्रयाग के अंतर्गत क्या होगा, 4 यगण पाए जाते हैं। कितने यगण, 4 यगण। और यगण के लिए, यगण के लिए यह मात्रा अर्थात क्या आएगा, लघु, दीर्घ, दीर्घ, इन मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा 4 बार। चलिए द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित अर्थात बिना विलंब किए हुए। द्रुत विलंबित माहो नभौ भरो, ठीक है। इस छंद के अंतर्गत 12-12 वर्ण पाए जाते हैं। कितने वर्ण पाए जाएंगे, 12-12 वर्ण। और इसके जो लक्षण व स्वरूप होंगे वो किस प्रकार से होंगे, इनके जो मात्राओं का व्याख्यान मिलेगा वो नगण, भगण, भगण और रगण इस क्रम से मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं पाई जाएंगी, 12-12 मात्राएं। और अपनी ट्रिक क्या है, देखिए जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। द्रुत विलंबित अर्थात बिना देर किए हुए। नगण का क्या लिया, न, भगण का भय, फिर क्या आया, भगण का भय, रगण का र। द्रुत विलंबित अर्थात बिना देर किए हुए नभ भर। नभ का मतलब क्या होता है, आकाश, ठीक है। नभ भर, द्रुत विलंबित बिना देर किए हुए नभ भर। छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण और मात्राएं कितनी मिलती हैं, 12 मात्राएं या 12 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्रम क्या होगा, जगण, तगण, जगण और रगण। इसके लिए अपनी ट्रिक क्या होगी, देखिए वंशस्थ के लिए जो अपनी ट्रिक होगी वो क्या होगी, जत जर। वंशस्थ के लिए अपनी ट्रिक क्या होगी, जत जर। वसंत तिलका बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद है और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसको पढ़ने के लिए। यदि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही यूट्यूब वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक ऐसे ही प्रेरित होकर के अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। वसंत तिलका के अंतर्गत वसंत तिलका तबजा जगऊ है। इस छंद में 14 वर्णों का छंद पाया जाता है। इसका जो क्रम होगा वह तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में क्या मिलते हैं, 2 गुरु मिलते हैं। एक लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं, ठीक है। तो लड़का लड़की को कहता है कि यदि इस वसंत ऋतु में, कौन सी ऋतु में, इस वसंत ऋतु में तुम्हारे पापा, जो कि एक जज है, ठीक है ना, लड़की के पापा क्या है, जज। इस वसंत ऋतु में यदि तुम्हारे पापा मेरे तिलक कर दे, क्या कर दें, तिलक कर दे, तब लड़का क्या करेगा, जज को गुरु मानेगा। और कितनी बार मानेगा, 2 बार। कितनी बार मानेगा, 2 बार। लड़का क्या कहता है कि इस वसंत ऋतु में यदि तुम्हारे पापा मेरे तिलक कर दे तब मैं जज को क्या मानूं, गुरु। और एक बार नहीं, कितनी बार मानूंगा, 2 बार गुरु मानूंगा, क्योंकि गुरु अंत में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब चलते हैं मालिनी छंद के ऊपर। इसका अर्थ है कि मालिनी छंद के अंतर्गत नगण, नगण, मगण और अंत में क्या आएंगे, 2 यगण आएंगे। और इसमें जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती है, 15-15। और इसमें 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। यति हमने आपको बताया था, यदि किसी पद भाग के अंतर्गत थोड़ा विराम होता है या रुकना होता है बोलते वक्त तो उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। चलिए अब अपनी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए मालिनी जो है, इनका जो क्रम है वो क्या है, नगण,
नगण, मगण और अंत में 2 यगण। 2 यगण के लिए हम क्या लिख देते हैं, यस, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, तालव्य स का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए, मालिनी किसके लिए फूल चुनने के लिए जाती है बाग में, शार्दुल विक्रांत के लिए। तो वह अपने मन में बहुत ही प्रफुल्लित होते हुए जाती है, यश भर के, अर्थात बहुत ही प्रफुल्लित होकर के वह बाग में जा रही है। नैनन में यश भरकर, वह कैसे जाती है बाग में, नैनन में यश भरकर जाती है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो यह भी लिख सकते हो, लेकिन यह को क्या रखना है, अपने को साइलेंट रखना है। ठीक है। यह को क्या रखना पड़ेगा, साइलेंट। ठीक है। मालिनी क्या करती है, नैनन में यश भर के कहाँ पे जाती है, बाग में जाती है शार्दुल विक्रांत के लिए फूल चुनने के लिए। देखिए, मंदाक्रांता, मंदाक्रांतक छंद में प्रत्येक चरण में जो क्रम होगा, मगण, बगण, नगण, तगण, तगण और अंत में क्या मिलेंगे, 2 गुरु मिलते हैं। चौथे, छठे और 7वें क्रम के बाद में क्या होगी, यति होगी, अर्थात क्या होगा, विराम होगा। ठीक है। अब देखते हैं अपनी ट्रिक मंदाक्रांता के लिए। देखिए, मगण के लिए हम ले लेते हैं मैं, भगण के लिए भी, नगण के लिए न, तगण के लिए तय। ठीक है। नत, मस साइलेंट वर्ग है, मैं भी नतमस्त, 2 गुरु, अंत में क्या आएंगे, 2 गुरु। देखिए, मगण के लिए मैं, भगण के लिए भी, नगण के लिए न, तगण के लिए तय। मस शब्द जो है, ये वर्ण जो हैं ये कैसे हैं, साइलेंट वर्ण है। ठीक है। तगण के लिए तय और अंत में 2 गुरुओं के लिए 2 गुरु। मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत हमने जो ट्रिक बनाई, मैं भी नतमस्तक 2 गुरुओं के सामने। ठीक है। मंदाक्रांता के अंतर्गत क्या बनाई, मैं भी नतमस्त 2 गुरु के सामने। देखिए, शिखरणी, शिखरणी के अंतर्गत 6वें और 11वें वर्ण के बाद में क्या होती है, यति होती है। वहाँ पे कौन सा छंद होगा, शिखरणी छंद होगा। ठीक है। और इसों के प्रत्येक पद में कितने कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। और इनकी जो मात्राओं का क्रम होगा वह है यगण, मगण, नगण, सगण, भगण। यहाँ पे लघु मिस हो गया है, लघु, और अंत में क्या मिलेगा, एक गुरु मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं अपनी ट्रिक क्या है शिखरणी छंद के लिए। शिखरणी छंद के लिए अपनी ट्रिक, देखिए, यगण का हम क्या ले लेते हैं, यह, मगण का क्या लिया अपन ने, मैं, नगण के लिए न, अपना एक शब्द बन गया पूरा, यमन। सगण से ले लेते हैं से, भगण से ले लेते हैं भय। यहाँ पे जो लघु वर्ण आएगा उसके लिए क्या लेंगे, एक ला, और गुरु के लिए गुरु। देखिए, आप शिखर धवन को जानते होंगे, क्रिकेट में ओपनिंग करते हैं भारतीय टीम के लिए। तो शिखर धवन क्या कह रहे हैं कि यमन से भला गुरु। शिखर धवन क्या कह रहा है, यमन से भला गुरु। अब देखिए, यमन अर्थात यगण, मगण, नगण, से सगण, भय से भगण, ला का मतलब एक लघु वर्ण, और गुरु से मतलब एक गुरु वर्ण। ठीक है ना, एक बार गुरु आएगा यहाँ पर। ठीक है। शार्दुल विक्रीडितम में देखिए, प्रत्येक वर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं। सूत्र के लिए देखिए, सूर्यास वेर्यदि, मैं सजऊ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। इसमें 12 व 7 के बाद में क्या होती है, यति होती है। यदि मात्राओं का क्रम देखें, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, और अंत में क्या मिलेगा, एक गुरु मिलेगा। ठीक है। देखिए, मगण, मगण के लिए मैं, सगण के लिए सा, जगण के लिए ज, एक शब्द बन गया अपना क्या, मसाज। सगण के लिए से, तगण के लिए तय, दूसरे तगण के लिए भी तय, और गुरु के लिए गुरु। कितने गुरु हैं, केवल एक गुरु है। देखिए, शार्दुल विक्रांत जो है वह मसाज करता है, कैसी, सतत, अर्थात निरंतर, लगातार, किसकी, गुरु की। शार्दुल विक्रांत मसाज करता है सतत गुरु की। ठीक है, मसाज सतत गुरु।
तो आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों से भी, जिससे हम मोटिवेट होकर के और अधिक से अधिक उपयोगी वीडियो आप